क्लास में पूरी रिकॉर्ड शुरुआत से रिकॉर्ड करना भूल गया। खैर कोई बात नहीं। तो हमें सवाल था मिनिमम हाइट बतानी है किसी भी व्यक्ति को। ये एक हमने आदमी बनाया, किसी भी व्यक्ति को यदि मिरर में, सामने ये मिरर है हमारे, यदि अपने आप को पूरा देखना है, उसकी हाइट है h, तो कितना साइज का मिरर चाहिए। तो h डैश हमें बताना है कि कितने साइज का हमें मिरर चाहिए। तो कितने साइज का मिरर चाहिए पे बात चल रही थी। तो हमने क्या देखा कि एक मिनट, ठीक है, अब हमारा काम हो गया। देखो कितने साइज का मिरर हमें पूछ रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर टोटल एच है तो उसकी हेड से लेकर के फुट तक की टोटल वो बननी चाहिए। हेड से बी, हेड से लेकर के यहाँ तक। तो अब चलो मिरर देखते हैं, सी से लेकर जो एफ तक की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हमें दिख रही है सी से लेकर एफ तक की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस यही वाली है। बी से ई तक की डिस्टेंस ये हमारी सी से एफ तक की डिस्टेंस है। यही डिस्टेंस जो सी से एफ तक की है, यही डिस्टेंस हमारी बी से ई तक की है। सेम टू सेम, ठीक है। तो अब हम ए जो एच की वैल्यू है, एच हम कैसे लिख सकते हैं, एच टोटल ए सी प्लस सी डी एक हो गया, प्लस डी एफ और एफ जी मिलके बन गया। अब अगर ये मिलके बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ए सी, ये ए सी नहीं, सी डी, सी डी, इसको ए सी को सी डी ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया टू सी डी, और एफ जी को डी एफ ही लिख लेते हैं, एफ जी की जगह डी एफ ही लिख लेते हैं। तो टू डी एफ हो गया। इस तरीके से टू सी डी प्लस डी एफ बाहर आ गया। तो सी डी प्लस डी एफ जो है वो एच डैश ही तो होगा। तो हम इसकी जगह एच डैश लिख सकते हैं। एच बराबर इस तरीके से, एच बराबर हमारा आ गया टू एच डैश, या फिर एच डैश बराबर हमारा आ गया एच अपॉन टू। तो सवाल जो था कि हमें व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड फॉर अ मैन टू व्यू हिज फुल इमेज, किसी भी व्यक्ति, और इसमें पूरे में एक्स का कहीं कोई लेना देना नहीं रहा। तो यानी कि कितनी भी दूर मिरर को रखो, लेकिन मिरर की जो हाइट है वो तुम्हें आदमी की हाइट से आधी होनी चाहिए, तब जाकर के तो तुम उसका पूरा जो भी देख पाओगे वो देख पाओगे। सवाल हमारा ये था कि आप व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड फॉर अ मैन टू व्यू हिज फुल इमेज। तो इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से है, यदि किसी व्यक्ति को पूरी की पूरी अपनी इमेज देखनी है तो उसे अपने से मिनिमम आधा चाहिए पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। आपको सवाल आएगा, अब आप लोग क्या है, या तो नीट करने के लिए जा रहे हो या जेईई करने के लिए जाओगे, तो दोनों में ही सब कुछ इतना प्लेन एंड सिंपल नहीं आता। ये तो हो गया हमारे बोर्ड के लिए काम का। एक नंबर का सवाल आएगा कि कितना चाहिए तो बता दिया हमने, हमें दो नंबर का सवाल आया कि करके दिखाओ तो कर दिया हमने। नीट में ऐसे नहीं करता। नीट में वो पता हमसे क्या सवाल पूछेगा, वो पूछेगा कि अ मैन हैज अ मिरर हाफ ऑफ इज हाइट, मतलब एच बाई टू, अगर एच उसकी हाइट है आदमी की, तो उसके पास एच बाई टू का मिरर है। और हमसे पता वो क्या पूछेगा, वो कहेगा फाइंड कैन ही सी हिज फुल इमेज, क्या वो अपनी इमेज पूरी देख पाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति के पास आधी हाइट का है तो क्या वो अपनी फुल इमेज देख पाएगा। तो भैया इसको भी बहुत ध्यान से समझो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपने को फुल इमेज देख पाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन अगर मान लो हम अपने मिरर की प्लेसमेंट ही बदल दें, यानी कि हमारा जो मिरर था वो इधर रखा हुआ था, एक मिनट, हमारा जो मिरर है वो इधर रखा हुआ था, अगर हम उसको मिरर को इधर से उठा करके इधर ले जाएं, तो क्या सेम सिचुएशन बनेगी? नहीं बनेगी। हमें अगर सेम सिचुएशन बनानी है तो हमें इसी जगह पर इसको छोड़ना पड़ेगा।
तब जा करके हमारा वो बनेगा। मतलब ये जरूरी नहीं है, क्या पता मिरर हमारा जो है वो टेढ़ा लेटा हुआ हो। तो कई सारी सिचुएशन है यार, अगर इन सब को फॉलो करना है तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैंने बोला है जो। तो अपने को इस मिरर को अगर हम नीचे ले जाएंगे या फिर हम लेटा देंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। तो काम अगर हमारा नहीं बनेगा, इसलिए हमें वहीं का वहीं रखना पड़ेगा जहां हमने अभी रखा है। तो इसकी प्लेसमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो जरूरी नहीं है कि हादा हमारे है तो बना ही ले। अब दूसरा सवाल पे आते हैं। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इफ यू रन, ये स्पीड वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इफ यू रन टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, at what speed does the apparent distance between you and your image decreases? वही हमने कहा था भाई साहब, इतना सिंपल नहीं होता है कि बड़ा ही सिंपल से आपको आ जाए कि फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज। नहीं, इतना सिंपली से उन्होंने नहीं पूछा हमसे। उनने कहा कि कितने तरीके, किस किस हिसाब से उसकी इमेज घटेगी, डिस्टेंस किस हिसाब से घटेगी। अंकित भैया, समझ में आया सवाल तुम्हें? आ गया सर, सवाल तो समझ में आ गया। सवाल समझ में आने से मेरा मतलब है कि इसको कैसे करेंगे का आइडिया समझ में आ गया, कैसे करोगे। नहीं, वो आइडिया तो नहीं आया। देखो बेटा, आर एस आप जो भी हो, आप अपना नाम नहीं बता रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मनोज सर के ही हो, पर कोई बात नहीं। तो अगर आप कल भी नहीं बोलोगे तो आपको कल क्लास में एंट्री नहीं देंगे हम। आज तो ठीक है, आप देख लो, देखने के लिए आए हो। तो हम, हाँ अंकित, मैं ये कह रहा था कि हाँ, मैं पहले आर एस से बात कर लूँ। बात ये है बेटा कि आपको हो सकता है आज पता नहीं चल रहा हो क्या हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट क्लास है प्लेन मिरर की। इसमें हम लोग मिरर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो जो मिरर में सीखा है। तो इसलिए हो सकता नहीं आ रही हो। कल हम लोग कॉनकेव मिरर करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं। इफ यू रन टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट डज द अपरेंट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज डिक्रीजेस। मतलब ये मान लो तुम हो, ये तुम्हारी इमेज है, थोड़ा सा नजदीक, हाँ ये इमेज हो गई। तो अपरेंट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज, ये इंपॉर्टेंट है। यू एंड योर इमेज, इसका क्या मतलब है। ई जा रहा है अपना 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से ये इधर जाएगा। और हमें तो ये भी पता है कि ये वापस आए इधर की तरफ आएगा, ये 2 मीटर पर सेकंड से। अगर इस 2 मीटर पर सेकंड से ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर स्पीड से ही चलती है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आपको इनके बीच की डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस की बात कर रहा है वो, तो डिस्टेंस बना दी हमने, ये बना दी। तो अब वो इनके बीच की डिस्टेंस किस हिसाब से घटेगी, ये बताना है। तो ठीक है, 1 मिनट का समय देता हूं मैं, 1-2 मिनट का सोच लो, अंदाजा लगा लो। मैं आपको फिर ऑप्शन भी दे दूंगा। ये बच्चा लोग इसके ऑप्शन दे दिए मैंने, चलो। 0.5 मीटर पर सेकेंड से, 1 मीटर से, 2 मीटर से, 4 मीटर से, 8 मीटर पर सेकेंड से, ये इसके ऑप्शन है। If you run towards a plane mirror at a speed of 2 meter per second, at what speed does the apparent distance between you and your image decreases? ये किस स्पीड से आपके और आपके इमेज के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज करेगी। तो आपके और आपके इमेज के बीच की डिस्टेंस है। अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो हमारी -2 मीटर पर सेकेंड है।
ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा आपके और आपके ग्राउंड से इन्होंने कोई लेना देना नहीं करा, इन्होंने ऐसे बोल दिया यू एंड योर इमेज, जो जो डिस्टेंस डिक्रीज है, मतलब रेट ऑफ डिस्टेंस तो स्पीड ही होता है, उन्होंने कहा आपके और आपके इमेज, मतलब ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है अब तुम्हें, तो अगर अब ऐसे सिचुएशन में करोगे तो इसका मतलब है तुम ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेशन निकालना है, तो तुम्हें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो कि जस्ट डबल हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट घटा देंगे और -2 में से 2 घटा देंगे तो -4 मीटर पर सेकंड बचेगा। ये आ गई अपनी वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं निकालनी, हमें निकालनी है अपरेंट डिस्टेंस, मतलब डिक्रीज डिस्टेंस यानी कि स्पीड निकालनी है। और ऑप्शन में अभी कोई में माइनस नहीं दिया, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 4 मीटर पर सेकंड। बताओ भाई, समझने में कोई दिक्कत है तो? ये एक दूसरा शब्द है, दूसरा तरीका है बोलने का रिलेटिव स्पीड का। ध्यान रखना, इट्स नॉट ऑलवेज बुकिश, क्वेश्चंस हमेशा पुस्तक में जैसे होते हैं वैसे नहीं आते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड वट एवर यू आर स्टडीइंग, मतलब उसको बेसिक अपने अंदर बिठाना है। अंदर बिठाने से मेरा मतलब है आप बस उसको जो भी पढ़ रहे हो, जो भी समझ रहे हो, बस उसको थोड़ा थोड़ा डिटेल करते जाओ, डिटेल करते जाओ, डिटेल करते जाओ। अगर आप डिटेल करते जाओगे, डिटेल से मेरा मीनिंग है अपने आसपास की दुनिया में देखो उसे, जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। आसपास की दुनिया में देखो, अपने आप को मिरर में देखो, अपने आप को फील करो मिरर में कि यार हम देखते हैं तो ऐसे चलते हैं, ऐसे होगा। हमारे और मिरर के भी, मिरर की इमेज के बीच में डिस्टेंस का डिक्रीज पूछा उसने, तो डेफिनेटली डिक्रीज तो वही हो गया, मतलब रेट पूछ लिया उन्होंने, डिस्टेंस किस रेट से डिक्रीज हो रही, तो यानी कि हमें स्पीड ही पूछ लिया। एट व्हाट रेट था इधर पे, इधर लिखा नहीं है एट व्हाट रेट स्पीड डज द अपरेंट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज डिक्रीजेस। तो ये एक हमारा क्वेश्चन था एक और, ये देख लो एक बार ढंग से। मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। देख लिया सवाल, तो हम अगला वाला सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन है, ये रहा। A ray of light is approaching. A ray of light is approaching. Approaching a set of 3 mirrors as shown in the diagram. डायग्राम मैं बनाऊंगा आपको, डायग्राम बना रहा हूं मैं। कैसे बना? शोन इन द डायग्राम, द लाइट रेज अप्रोचिंग फर्स्ट मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मिरर सरफेस हाउ मेनी टाइम। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये एक सरफेस है, 3 मिरर का सेट है, ऐसे दिया हुआ है। अब बहुत ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, ओके, आई एम ट्राइंग। ये पहला मिरर हो गया हमारा, ये दूसरा मिरर हो गया, और ये तीसरा मिरर हो गया। अब हमें और क्या दिया है, देखते रहो, रुक जाओ। हमें दिया है ये ग्राउंड जो है,
ये ग्राउंड था, मतलब ये ऐसे जैसे पहले मिरर को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ऐसे समझ लो, जो बीच वाला मिरर है ना उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो हमने ये जो एंगल दे रखा है हमें, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ये हमारा मिरर 1 हो गया, ये मिरर 2 हो गया, और ये मिरर 3 हो गया। A ray of light is approaching a set of three mirrors as shown in the diagram. The light ray is approaching the first mirror at an angle of 45 degrees. पहले मिरर पर वो 45 डिग्री पर गिरती है। तो पहले तो अपन मिरर का एक नॉर्मल बनाओ। मिरर में एक नॉर्मल बनाया मैंने, नॉर्मल एक इधर बनाया मैंने, और इसके 45 डिग्री एंगल पर लाइट रे गिराओ। 45 डिग्री एंगल पर लाइट रे गिराई। तो 45 डिग्री एंगल कुछ समवेयर लाइक दिस हो गया। इसको थोड़ा मोटा कर लूंगा, ऐसे कुछ गिरी लाइट रे। ये हमें समझ लो क्वेश्चन में बस इतना ही दिया है कि ये यहाँ पर गिरी 45 डिग्री पर। अब उसने पूछा है हाउ मेनी टाइम विल द रे रिफ्लेक्ट बिफोर इट एग्जिट द सिस्टम। हमारी लाइट रे टकरा कर कितनी बार टकराएगी बिफोर एग्जिटिंग द सिस्टम। और अपने ऑप्शंस में ऐसे बोल देता हूँ 1 2 3 4 या फिर इन्फिनिटी। 1 या 2 या 3 या 4 या फिर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, एक मिनट, ये आएगा अपना 45 डिग्री एंगल। न 45 ये है, 45 वो रहेगा, तो टोटल परपेंडिकुलर आएगी ये। तो अब हमें बताना है कि ये कितनी बार टकराएगी बिफोर एग्जिटिंग द सिस्टम। सिस्टम से बाहर निकलने से पहले ये कितनी बार टकराएगी। आपके पास कागज और पेन होंगे, शुरू हो जाओ बनाना। मैं जब तक री डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी धीरे धीरे करता हूँ, आप तेज तेज करो। तो ये अब मैं क्या इसके बाद का बनाता हूँ। तो लाइट रे आई, पहली बार टक्कर तो 45 डिग्री पे टकराई है, तो 45 डिग्री पर ही वापस जाएगी। ये हो गया 45 डिग्री एंगल। ये वाला एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। अब अगर सही देखने में सही नहीं लग रहा हो तो भाड़ में जा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को देखने में कैसा लग रहा है। अपन तो छोटी ज्योमेट्री थोड़ी बना रहे हैं। अच्छा, अगर ये 40 था और नॉर्मल टोटल है तो ये भी 45 हो गया, सिमिलरली ये भी 45 हो गया। और अगर ये 45 था तो ये भी 45 हो गया, और अगर ये 45 है, ये 45 है, 45 45, अगर ये 45 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल कितना हो गया। हाँ अंकित बोलो बेटा। सर ये मिरर और ग्राउंड वाला एंगल कैसे पता लगा अपन को ये दिया 45 है, है? ये वाला एंगल हाँ। ये दिया है सवाल में। सवाल में कहाँ जो, दिया? अबे इसमें नहीं दिया, उन्होंने कहा ना एज शोन इन द डायग्राम। तो अच्छा, मैंने, वह हाँ, डायग्राम में दिया। हाँ डायग्राम में दिया था, एज शोन इन द डायग्राम। हाँ। और ये जो स्टेटमेंट लिखा है, द लाइट रेज अप्रोचिंग द फर्स्ट मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मिरर सरफेस। हम्म। मतलब मिरर और लाइट के बीच में 45 डिग्री का हाँ एंगल है हाँ ना? हाँ, मैं मिस कर गया, ये वाला एंगल 45 दिया तो वो ऑटोमेटिकली ये वाला भी 45 हो गया। हाँ मैंने थोड़ा ध्यान देखने में मिस कर दिया, तुमने एकदम सही पकड़ा। उन्होंने हमें मिरर सरफेस और लाइट रे के बीच एंगल दिया, तो ये एंगल हमें दिया है। ये हमें मतलब मिल गया, इसके पता होने से हमें ये पता चल गया। तो टोटल 90 होता है नॉर्मल के साथ एंगल, आधा 45 है तो बाकी बचा भी 45 ही होगा। ऐसे हो गया। तो ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, बताओ साहब, चारों 45, 180 डिग्री एंगल बन गया। अब देखना, ये 45 45 45 45, ओके ओके ओके, तो 45 45, तो पता क्या होगा, ये लाइट रे इस बीच वाले मिरर पे टकराएगी नहीं। अगर 45 डिग्री अपन को बनाना है तो ध्यान से सुनो भाई बंधु, ये टकराएगी ही नहीं। अगर ये टकराएगी तो फिर कहाँ से 90 डिग्री बन रहा, फिर कहाँ से तुम्हारा 45 बन रहा, फिर कहाँ से कुछ बन रहा। टकराएगी ही नहीं। सही कह रहा हूं मैं कि नहीं कह रहा हूँ। ये 45 अगर बनाना है हमें, और ये 45 पहले से ही है,
45, तो ये आने वाली रे जाने वाली ये ऐसे होगा, ये बीच वाली इसमें टकराएगा ही नहीं। और फिर इसके बाद तो पहला टक्कर ये हो गई, पहली तो यही थी, दूसरी टक्कर ये हो गई। अब तो हो ही गया सवाल, आ गया आंसर अपना। नॉर्मल बना लेते हैं हम, ऐसे परपेंडिकुलर नॉर्मल इधर बना दिया हमने, और ये एंगल हमारा, अब अगर ये 45 है, 45 और ये 45 हो गया, तो ये वाला भी 45 ही हो गया, और ये वाला भी 45 ही हो गया। तो अब टकरा कर भी 45 से ही जाएगी, तो ये चली गई हमारी लाइट रे ऐसे। ये दो ही बार टकराई ये तो, अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया। तो हमारा हो गया आंसर, दो बार टकराई। हाउ मेनी टाइम विल द रे रिफ्लेक्ट बिफोर इट एग्जिट द सिस्टम? एक बार के बाद दूसरी बार, बिफोर एग्जिटिंग, पहला टक्कर ये हो गई, दूसरी टक्कर ये, कहानी खत्म, भगली। हो गया आंसर, देख लो कितना आसान है। देख लो, एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, और वो अगला जो बताऊंगा वो तुम लोग खुद कर लेना। दो ही बार निकलेगी और भग जाएगी। अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। ओके, a corner mirror is created when two plane mirrors are connected at a 90 degree angle। तो एक 90 डिग्री एंगल पर दो मिरर खड़े कर दिए। A light ray is incident at an angle A to one face of a corner mirror as shown। तो कॉर्नर मिरर बनाना होगा, वो तो 90 डिग्री के दो मिरर बना दो, कोई बड़ी बात है नहीं है। तो 90 डिग्री के दो मिरर हमने मिला दिए, एक मिरर ये रख दिया और एक उसके 90 डिग्री पे ये रख दिया, 90 डिग्री के दो मिरर। it reflects the second mirror and exit the system, what will be the angle of reflection be at the second reflection? तो दूसरे रिफ्लेक्शन पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? यदि पहले पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था वो ए था, तो ये हमारा मिरर है। आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, 1 मिनट का, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। 4 क्वेश्चन कर लिया हमने, वी डिड गुड टुडे, खूब सारा पढ़ लिया। प्लेन मिरर हमारा समाप्त है। आपको बताना है बाबा कि यदि कोई लाइट रे ऐसे आई है, वो टकराई है कितने एंगल पर। इधर नॉर्मल बना देते हैं, ये बन गई नॉर्मल। वो बोल रहे हैं राइट इंसिडेंट एन एंगल ए टू वन फेस ऑफ अ कॉर्नर मिरर। ये ए पर है, तो ये 90 माइनस ए हो गया, और अगर ये 90 माइनस ए है, तो ये भी 90 माइनस ए हो गया, ये वाला। ये वाला भी 90 माइनस ए हो गया, जिससे ये वाला, ए लिखा है मैंने, ए, जिससे ये वाला ए हो गया, ए है ये तो 90 है ही, उन्होंने दिया है सवाल में, तो ये 90 माइनस ए हो गया। अरे वाह, तो बड़े आसानी से सवाल हो गया वो तो पूरा। ए और होगा फिर तो। बस ए आंसर हो जाएगा ये। और बिलीव करो मेरी बात का, ऐसे सवाल भी नीट में आ सकते हैं, आते हैं, आए हैं। ये एंगल ए हो गया, तो भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऑब्वियसली ए हो गया, कहानी खत्म, टेंटड़े, खेल खत्म, पैसा जम, जी चली गई। और ध्यान रखना, जब भी 90 डिग्री वाला मिरर होता है, तो जैसे लाइट रे आती है पैरेलल जाती है, मतलब ये लाइट रे इस वाली लाइट रे के पैरेलल रहती है, और फाइनली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो हमारा ए आ गया। तो जैसे आती है वैसी जाती है। क्लास खत्म, धन्यवाद। कुछ है
तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अलग से हम लोग क्लास भी कर लेंगे, इंडिविजुअल के लिए भी हम लोग क्लास कर लेंगे।